नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गरीब की किस्मत। किसी गांव में बटोरन नाम का एक लड़का रहता था। उस समय उसकी उम्र 8-10 साल की थी। वो बहुत ही गरीब था। उसके पिता कोई काम नहीं करते थे। वो बहुत ही आलसी और गप्पी किस्म के व्यक्ति थे। खेती योग्य जमीन भी उनके पास नहीं थी जिस पर खेती की जा सके। बटोरन का असली नाम बटोही था। माँ पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम बटोही रखा था, लेकिन माँ पिता की लापरवाही से बनी उसकी आदतों ने उसे बटोही से बटोरन बना दिया। बटोरन से छोटी उसकी एक बहन भी थी। भूख लगने पर बटोरन जब भी माँ से कुछ खाने को मांगता, उसकी माँ कहती, मैं कहाँ से लाऊं, तेरे पिता कुछ कमाते नहीं, घर में खाने को कहाँ से आएगा, जा दूसरों से मांग कर खा और इसको भी साथ ले जा। बटोरन अपने घर की हालत तथा माँ की बातों से बहुत दुखी रहता। भूख आखिर भूख होती है, कब तक सहन करता। चल देता वह गांव में दूसरों के घर मांगने के लिए। पहले तो वह कुछ दिन सिर्फ अपने लिए खाना मांगता, मिलने पर वही खा लेता और अपनी छोटी बहन के लिए भी ले आता। लेकिन उसकी यह आदत धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बटोरन तू खाना मत लिया कर, किसी से चावल आटा या कुछ अनाज लाया कर, घर में पकाकर सभी खाएंगे। बटोरन को न चाहते हुए भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अब उसे एक नहीं कई कई घरों में जाना पड़ता, तब जाकर कहीं उसे चावल व आटा मिलता। बस सुबह घर से निकलता और दिन भर गाँव में भटकता रहता। गाँव के स्कूल में अपने उम्र बच्चों को पढ़ते देख उसके मन में पढ़ने की इच्छा होती, लेकिन उसके पास तो पढ़ने लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं, पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता। कई बार बटोरन दूर पेड़ के नीचे बैठकर स्कूल में पढ़ते बच्चों को देखा करता। उसे अगर कोई देख लेता तो सभी बच्चे उसे पकड़ने दौड़ पड़ते। पकड़कर फिर उसे टांग लेते, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कहकर कुछ देर झुलाते, फिर कहीं जाकर पटक देते। सब उसका मजाक बनाते। इन बच्चों ने ही उसका नाम बटोही से बटोरन बना दिया था। उनका कहना था, यह दिन भर खाना बटोरता रहता है, इसलिए इसका नाम बटोरन रख दिया। एक दिन बटोरन मांगने के लिए घर से निकलने लगा। आज उसका मन नहीं कर रहा था कि मांगने के लिए घर घर जाए। उसकी माँ ने देखा तो कहा, बटोरन घर के पिछवाड़े में सेम की फलियां लगी हैं, मैं इतनी फलियों का क्या करूंगी, ऐसा कर उनमें से कुछ फलियां ले जा, किसी को दे देना। बटोरन ने सेम की फलियां तोड़ी, एक पोटली में बांध ली और चल पड़ा। वो सबसे पहले जिसके यहाँ गया पोटली उसे दे दी। बोला, मेरी माँ ने दी है। वो महिला बहुत खुश हुई, यह सोचकर कि सब दिन तो बटोरन मांगने आ जाता है, लेकिन आज पहली बार कुछ लेकर आया है। उस दिन उस महिला ने बटोरन को अधिक देर बिना बिठाए ही अनाज लाकर दे दिया। बटोरन को बड़ा अजीब लगा। वैसे तो वह महिला इतनी जली कटी सुनाती थी, कितनी देर बैठाती थी, फिर कहीं जाकर थोड़ा सा अनाज देती थी। आज उसने बिना मांगे ही अनाज लाकर दे दिया। उस महिला का यह बदला रूप देखकर बटोरन को बहुत आश्चर्य के साथ साथ अच्छा भी लगा। दूसरे दिन जब अन्य पड़ोसियों को पता चला कि बटोरन पड़ोसी के यहाँ सेम की फलियां दे आया, तो उन्होंने उसे धमकाया, क्यों रे बटोरन, मांगने तुम सबके यहाँ जाता है और सेम की फलियां एक के घर दे आया, जा वहाँ उसके यहाँ से मांग। बटोरन घर गया, अपनी माँ को सारी बातें बताई। दूसरे दिन उसकी माँ ने उसे पहले से अधिक फलियां दी। बटोरन ने फलियों की एक पोटली बनाई, जिसके यहाँ भी जाता थोड़ी थोड़ी सी फलियां निकाल कर रख देता और कहता कि माँ ने दी है। उस दिन वह जिसके यहाँ भी गया, सबने उसे खुश होकर अनाज दिया। इतना ही नहीं, उसके हम उम्र बच्चे जो हमेशा उसे अपमानित करते थे, सेम की फलियां उठा उठा कर पूछते, बटोरन इन्हें तूने कैसे लगाया, कहाँ से लाया, आज किसी ने उसका अपमान नहीं किया। इस तरह की बातें बटोरन को बहुत अच्छी लगी। पहली बार बटोरन को एहसास हुआ कि किसी से कुछ मांग कर लेने से अच्छा है बदले में कुछ देना। यह सीख बटोरन के दिमाग में बैठ गई। अब वह तरकीब सोचने लगा। उसके घर के पिछवाड़े काफी जमीन खाली पड़ी थी। उसने पिछवाड़े में सफाई की, वहां उसने छोटे छोटे पौधे लगाए, टमाटर, खीरा, बैगन, घिया आदि। बटोरन ने कड़ी मेहनत की। उसे मेहनत करते देख उसकी माँ भी उसका साथ देने लगी। उसके पिता ने देखा तो वह भी काम करने लगे। अब बटोरन अकेला नहीं रहा। अच्छी देख रेख से पौधों में खूब सब्जियां लगी। अब गांव भर के लोग हरी सब्जियां लेने के लिए बटोरन के यहाँ आने लगे। हाट बाजार जाने की बजाय गांव वालों को यहाँ आने में आसानी होती थी। जिसके पास जो होता वही लेकर पहुंच जाता। अनाज या पैसा देते, बदले में हरी हरी सब्जियां ले जाते। लोग कहते, वाह बटोही, तूने तो कमाल कर दिया, घर की किस्मत ही बदल दी। अब बटोही को मांगने के लिए किसी के यहाँ ना जाना पड़ता, सब लोग ही उसके यहाँ आने लगे। बटोही की समझदारी और मेहनत को देखकर उसके आलसी और गप्पी